जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं, अगर कोई सरकारी नौकरी लगती है और छूट जाती है, काफ़ी दिन से प्रोसेस चल रहा है और आपके दो एक अंक पीछे आ जा रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है और आप बहुत परेशान हो गए हैं और आपके नसीब में नौकरी लिखी हुई है और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। जब भी जाते हैं, काम करते हैं, परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, एक दो नंबर से आप पीछे रह जाते हैं, लटक जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और जो लोग की अभी उम्र बाकी है और जब उम्र सीमा से बाहर हो जाता है तब फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? और कई बार क्या होता है, कई लोग जलन के कारण भी तंत्र प्रयोग भी कर देते हैं, इसके कारण भी नहीं मिल पाती है नौकरी। तो इसके लिए भी नौकरी नहीं मिल पाती है, इसमें बहुत ताम झाम होता है। तो इसमें माँ पीताम्बरा का कुछ मंत्र विशेष जाप किया जाता है। मंत्र भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर जिसने अपने गुरु पर और अपनी भगवती पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास कर लिया, उसका बेड़ा पार होना ही होना है। क्योंकि माँ पीताम्बरा अपने बच्चों के हमेशा निकट रहती हैं और एक से एक मंत्र स्वप्न में बताया ही करती हैं। और इसमें मूल मंत्र लगता है और माँ दुर्गा का मंत्र लगता है और ये डबल इंजन बैठाकर चलाया जाता है। इसमें हवन के माध्यम से और 51,000 जाप के माध्यम से ये पूर्ण होता है। तब जाके सरकारी नौकरी कि जो आपके अंक पीछे आ रहे थे वो पूरे हो जाते हैं। और जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में आप इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ से आपका कागज़ फेल कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, 2-3 बार दिए आप और रोक दिया जाता है, तब भी इस क्रिया को अगर करते हैं तब आप सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाते हैं। मगर उससे पहले आपको इसमें, अगर आप खुद करते हैं तो माँ पीताम्बरा के भक्त हैं, कर रहे हैं, तब तो आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। अगर आप माँ पीताम्बरा के भक्त नहीं हैं तो आपको जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इनके भक्त होते हैं वो करते हैं तो जल्दी सफलता मिलती है। और खुद करना हो तो पहले बंगला अष्टोत्तर शतनाम आता है, बीज मंत्र आता है, मूल मंत्र आता है, उसके बाद नौकरी के लिए इसको करेंगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और इसमें 2 प्रकार के दिए जलते हैं, एक कड़वे तेल का दिया जलता है और एक घी का दिया जलता है, और दोनों दीपक अखंड ज्योत जलाई जाती है और संकल्प लेके ये कार्य होता है। ओम ह्रीं मंगलां जीवे के लिए बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा चतो वर्मे नपो राजम। ये दुर्गा जी का मंत्र है, ये और बड़ा है, मैं बताया कि यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोनों मंत्र को संपुटित किया जाता है, संपुटित करके चलाया जाता है और संपुटित करके डबल इंजन बैठा के चलाते हैं, बहुत शीघ्र ही परिणाम इसका मिलता है। और जो लोग मूल मंत्र जाप करते हैं, अगर इसका 36 लाख जाप कर लेते हैं, 1 लाख वाचक जाप किया जाता है, उसके बाद योगिक क्रिया द्वारा निपटाया जाता है। योगिक क्रिया द्वारा 5 दिन में 36 लाख का जाप आप पूरा कर लेते हैं। क्योंकि ये मैंने खुद किया है तो मैं खुद जानता हूँ। योगिक क्रिया सांस रोक कर करनी होती है, तब होता है और बहुत शीघ्र ही परिणाम इसका आता है, बहुत जल्दी ही होता है। क्योंकि अगर 3 बार पढ़ते हैं, 3 का 3, 3 का 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 बार पढ़ते हैं, फिर सांस तो रोक ही लेते हैं, फिर 3 बार भुक्ति पे करते हैं, 3 बार दूसरे नाक पे करते हैं, फिर इसको छोड़ना होता है। तो 3 बार करते हैं तो 5,000 के लमसम बैठता है जाकर। योगिक क्रिया ये माँ का स्वयं बताया हुआ है, किसी का बताया हुआ नहीं है। तो इस क्रिया से जब मैंने किया था तो बहुत शीघ्र ही रिजल्ट मिला था मुझे।
और जिसके लिए आप अनुष्ठान छेड़ें उसके लिए ये कार्य पूरा करें। इसका 51,000 का जाप होता है। जब 51,000 का जाप आप छेड़ेंगे संकल्प लेके, तो उसको पूरे अनिष्ठा के साथ निभाना पड़ेगा। और इसमें सामग्री लगती है, जैसे सुनहरी हलदार, मांगल कांगनी, पीसी हल्दी, आपको लाना पड़ेगा सरसों का कड़वा तेल, गूगल, सुनहरी हड़ताल, समझ गए, जैसे गूगल, सुनहरी हड़ताल, माल कांगनी, पिसी हल्दी, सरसों का तेल, ये सामग्री सब सान के सरसों के तेल में और माँ पीताम्बरा का हवन मारा जाता है। और इसी में दुर्गा जी का भी सामग्री मैं आपको बता ही देता हूँ। घी, शहद, पंचमेवा, खीर, कमलगट्टा के बीज, हवन सामग्री, ये माता दुर्गा जी का हवन सामग्री है। और इन सब सामग्रियों को मिलाकर आपको हवन करना होता है। और जो खीर है उसमें केसर अवश्य डालें। डालने के बाद इन सब सामग्रियों को मिलाकर हवन मारें। इसका दशानन हवन होता है। जब तक का दशानन हवन नहीं करेंगे तब तक का काम नहीं बनेगा। रटंत विद्या फलंत नहीं, रटने से भी काम नहीं होता है। जब आपको इसका जाप करना है, जाप करते हुए माँ का ध्यान लगाना है। पहले सारी सामग्री को तैयार कर लेना है। तैयार होने के बाद पीला कपड़ा लेना है। पीला कपड़ा लेकर एक पाटा रखना है। पाटे के ऊपर अब पीले कपड़े के 3 टुकड़े कर लेने हैं। 3 टुकड़े करने के बाद आपको एक नारियल लेना है। उसमें 501 रुपया कलेवा लपेट कर और उसके ऊपर पीला कपड़ा लपेट देना है और बाजुअट के ऊपर रख देना है। और माँ पीताम्बरा का चित्र है तो रख दें, नहीं यंत्र माँ का होना चाहिए, यंत्र रख देंगे। रखने के बाद अब चावल लेंगे, अक्षत लेंगे, कुमकुम लेंगे, 1 रुपये का सिक्का लेंगे, गंगा जल ले, दाहिने हाथ पे ऐसे रख लेंगे और बाएं हाथ नीचे ऐसे लगा लेंगे। फिर बोलेंगे, हे माँ पीताम्बरा आदिशक्ति जगत जननी महामाया, और अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, अपने माता का नाम बोलेंगे, गांव बोलेंगे, जिला बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे। तो जिला गोत्र बोलेंगे और संकल्प लेंगे कि 51,000 का मैं संकल्प ले रहा हूँ। आज फला तारीख है, फला दिन है, तारीख भी बोलना है, दिन भी बोलना है और 2024 भी बोलना है। जिस सन में आप वीडियो देखेंगे उस सन भी बोलना, वो दिन भी बोलना, उस दिन की तारीख भी बोलना है, महीना भी बोलना है और तारीख भी बोलना है। तो आपको तारीख, दिन, महीना सब बोलना है और फला जिला, कहाँ के रहने वाले हैं, और आज से मैं संकल्प लेता हूँ फलाने जजमान का फलाना नाम है, इस चीज़ की मैं नौकरी दिलाने हेतु माँ ये संकल्प ले रहा हूँ, या मैं खुद अपने लिए कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है फला फला। लेकर संकल्प लेने के बाद और उसी नारियल के ऊपर जल छोड़ देना है और एक पान का पत्ता रखना है और एक सुपारी रखना है और कलावा रखना है, 1 रुपये का सिक्का रखना है और हरी दूब रखनी है। पान का पत्ता ऐसे सीधा बिछा लेंगे, उसके ऊपर सुपारी रखेंगे और 1 रुपये का सिक्का रखेंगे और 550 उसका पूजन करेंगे। ये गणेश जी होंगे, माँ पीताम्बरा के हरिद्रा गणेश होते हैं। इनका मंत्र है ओम वक्रतुंडा हूँ, ये हरिद्रा गणेश हैं। जब इनको पहले इनकी पूजा करेंगे, फिर माँ पीताम्बरा की पूजा करेंगे और इसमें जो माँ पीताम्बरा का दीपक रहेगा वो खड़ी बत्ती का जलेगा। एक पीतल का दीपक आता है, खड़ी ले ले, और ये नहीं जला सकते, खड़ी में तो तेल कम आएगा, क्योंकि 2 परई ले लें,
जो परई आती है बड़ी वाली, उसको ले लें और माँ का दीपक अखंड जलेगा, पेवर सरसों का तेल का रहेगा, और माँ दुर्गा का भी चित्र रख लें और इनका दीपक घी का रहेगा, इनका भी अखंड जलेगा। तो जब अखंड जलाएंगे आप, जलाने के बाद और संकल्प में माँ पीताम्बरा का भी बोलना है और माँ दुर्गा की बोलना है, दोनों मन ये बोलना है कि मैं संपुटित करके माता जी मैं चला रहा हूँ, कृपया करके आप आज्ञा दें और इसे निर्भीक होकर पूर्ण कराएं। जब संकल्प ले लेंगे, संकल्प लेने के बाद आप पहले एक टुकड़ा कपूर का जलाएंगे 2 जगह, एक माँ पीताम्बरा के नाम से और एक माँ दुर्गा के नाम से। बोलेंगे हे माँ पीताम्बरा, हे माँ दुर्गा, कृपया करके आप आज्ञा दें और इसे निर्विघ्न होकर पूर्ण कराएं। जब ये बात आप बोल देते हैं तो माँ स्वयं खड़ी होकर वहाँ पूर्ण कराती हैं और आपका कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत जल्दी आपको ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता, जैसे मन उच्चाटन होता है, बार बार इधर उधर भागता है, तो वो भी नहीं होता है, बहुत जल्दी कार्य होने लगता है। समझिए, तो ऐसा ही है। इसको करने के बाद जब आपका 51,000 जाप पूर्ण हो जाता है, तब फिर इसका दशानन हवन करना पड़ता है। हवन की सामग्री मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। घी, पंचमेवा, कमलगट्टा के बीज, खीर और हवन सामग्री, कमलगट्टा, ये सब आपको लगेगा। खीर में केसर होना चाहिए, ये दुर्गा जी का है। और माँ पीताम्बरा का भी आपको बता दिया हूँ, फिर से सुन लीजिए। माल कांगनी, हरी ताल, माल कांगनी, सुनहरी हरी ताल, गूगल, सरसों का तेल, ये सब आपको, और पिसी हुई हल्दी, ये सब लगेगी किलो के तादाद में। और सबको एक में मिला के फिर सरसों के तेल से सान लेंगे और फिर इसी से आहुतियाँ देते रहेंगे। दोनों का मीठा ही चलता है। जब ये हवन हो जाएगा, हवन होने के बाद अब आपको घर में कुछ अच्छा सा भोजन तैयार करवा लेना है। दाल चावल तो रोज ही खाते हैं, कुछ अच्छा बना लेना, जैसे मटर पनीर हो गया या पूड़ी सब्जी हो गई। और 2 पीले लड्डू रखना मत भूलना, 2 पीले लड्डू रखना बहुत अनिवार्य है। एक थाली लेंगे, थाली में पूड़ी सब्जी चावल, एक खीर बना लेंगे, थोड़ा सा केसर डाल के खीर रखेंगे, पूड़ी सब्जी रखेंगे, थोड़े से चावल रखेंगे और 2 लड्डू रखेंगे। जितना खाना खुद खा सकें उतना खाना थाली पे रखेंगे और 1 लोटा जल रखेंगे, आसन लगाएंगे। और जैसे 10 ब्राह्मणों का जो हम दान देंगे वो दक्षिणा जोड़कर उस पर रखेंगे। रखने के बाद अब पीले कपड़े से इसे ढक देंगे। पीले कपड़े से ढकने के बाद अपने आसन पे बैठेंगे, थोड़ा हट के दूर, एक लाठी की दूरी पे ओम गुरुवे नमः का 1 माला जाप करेंगे। उसके बाद बोलेंगे गुरुजन भोजन ग्रहण करो, गुरुजन भोजन ग्रहण करो। उसके बाद फिर आप 11 माला करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब 5-6 माला बीतेगी तो आपको सारे गुरुजन नजर आएंगे और भोजन करते हुए आपको दिखते भी हैं। किसी किसी को भाई नहीं दिखते, क्योंकि श्रद्धा भाव अगर है तो दिखते भी हैं और काम भी होता है। अगर विश्वास आपको नहीं है तो ये कतई ना करें। अगर आपको माई पर विश्वास है, अपने गुरु भरोसा है, तब ये काम करें, अन्यथा इसे ना करें। तो जब करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको सारे गुरुजन भोजन ग्रहण करते हुए नजर आते हैं।
यहाँ तक का देवी देवता भी नज़र आते हैं, पशु पक्षी भी नज़र आते हैं, पेड़ पौधे भी नज़र आते हैं और काफ़ी गुरु भी नज़र आते हैं। और कभी कभी तो इसमें पहले गणेश जी ही दिखते हैं। हमारे पहले ही अनुभव में गणेश जी नहीं दिखे थे, गणेश जी बाद में दिखे, मगर हर अनुभव में पहले गणेश जी ही दिखते हैं, उसके बाद सारा काम फिर और लोग दिखते हैं। तब उसके बाद जब आपने घेरा माला कर लिया, ये आंखें बंद करके करना है, आंखें खोल के नहीं करना है। घेरा माला होने के बाद ही आपको आंखें खोलना है। उसके बाद 5-10 मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद उठना है, अपने आसन को प्रणाम करना है, आसन रखना है और वो खाना खुद को खाना है। वो खाना खुद खा लेंगे और सो जाएंगे और आपका काम अब होगा। अब माई अपना चमत्कार अब दिखाएगी आपको। जिस काम के लिए आपने संकल्प लिया था वो काम अब आपका हो जाएगा। तो ऐसी क्रिया से नौकरी पाने हेतु ये काम किया जाता है। क्योंकि जितना मैं समझा सकता हूँ आप लोग को अच्छे से, उतना मैं वीडियो में आराम से आप लोगों को बताया। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। जय महाकाल, जय माँ पीताम्बरा, आदेश आदेश, जय माँ तारा।